हेलो बच्चों, आ गया मैं अगले एक्सरसाइज 2.2 के साथ। चलिए 2.2 को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न, एंजॉय। बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करें उससे पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला हम लोगों को जान लेना होगा। ऐसे तो जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे, क्लास 8 में ही फैक्टराइजेशन के दौरान करवा दिया गया था, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। पर उस क्वेश्चन का जो आखिरी थोड़ा सा यहाँ हिस्सा कहा जा रहा है, वेरिफिकेशन वाली बात, या फिर जो नेक्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उन दोनों के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ये है वो कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से हम सब एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट 1 आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में मदद करेगा और कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ऐसे में आप देखिए 1 क्या कहता है। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज। अब जीरोज का एक और नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा, रूट्स। तो दोनों ही बुक में मिलते रहेंगे ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? 2 जीरोज है तो निश्चित ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज अल्फा और बीटा हो, यानी कोई भी 2 वैल्यू निकल के आ जाता है, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा से डिनोट कर देंगे, और फिर कहा जाता है कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो -b/a, यानी इसके नेगेटिव बाई a के वैल्यू के इक्वल होगा, और फिर इन्हीं जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो c/a के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसी फार्मूला का नकल करते हुए आपको वेरीफाई करने कहा जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए ये फार्मूला बिल्कुल सही है या नहीं है। तो हम सब इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 2 में फिर कहता है इस बार आपको सिर्फ 2 जीरोज दिए जाएंगे अल्फा और बीटा, और फिर कहेगा कि आप उस अल्फा और बीटा की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको रूट्स फाइंड करना है, और रूट्स फाइंड करने के बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है इनके ABC और यहाँ अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन। पर इस जगह आपको सिर्फ अल्फा और बीटा यानी 2 रूट्स दे दिए जाएंगे और पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तैयार करना है। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने का फॉर्मूला क्या है। If alpha and beta are the 2 zeros of a quadratic polynomial px, एक कोई पॉलिनोमियल px के 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो आपको px तैयार करना है। तो फॉर्मूला उसके लिए है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको देखिए कैसे याद रखा जा सकता है। सबसे पहले कोई भी रूट या जीरोज नहीं आया है, फिर अल्फा प्लस बीटा आया है, और आखिरी में अल्फा इंटू बीटा आया है। याद करने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। शुरुआत में कोई साइन नहीं यानी प्लस है, फिर अगले स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा माइनस, और लास्ट में फिर प्लस है। तो इस तरह फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो 2 जीरोज के कारण, तो पहले x² है, देन 2 से घट के 1 हुआ है, केवल x है, और बाद में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह 3 बातों को याद रखते हुए हम बड़े आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। x² शुरू में प्लस हो गया तो अब माइनस होना है, फिर अल्फा प्लस बीटा यानी पहले प्लस वाला आ रहा है इंटू एक्स, यहाँ स्क्वायर था यहाँ सिर्फ x। चूंकि यहाँ आप माइनस बोल चुके हैं तो यहाँ आपको प्लस बोलना होगा, साइन हर स्टेप के बाद बदल जा रहा है, हर टर्म के बाद। तो यहाँ हो गया प्लस और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया फॉर्मूला किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। पर इस फॉर्मूला को कुछ बुक जो है मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिखता है, आगे में k दे दिया जाता है, बाकी आपको फॉर्मूला वही दिखेगा। अब आप पूछेंगे ये k क्या है? तो k क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। कभी कभी जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाता है, लाइक 2, 7, 5 जैसे नंबर्स। तो उनको हटाने के लिए, अगर इस पूरा के डिनोमिनेटर में 5 होगा तो उसको हटाने के लिए हम k का वैल्यू 5 ले लेंगे, जिससे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसका डिनोमिनेटर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इसलिए k रखकर भी इसको बनाया जाता है। तो दोनों फार्मूला को आप देख रहे हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम सब एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए इसको बनाते हैं।
इसको बनाने से पहले आप देख सकते हैं मैंने दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिया है। अब जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम सब काम कर लेंगे। तो ये सबसे पहले कहता क्या है वो देखिए, फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो आपको जीरोज फाइंड करना है, जो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइज करके। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो समझते होंगे, कोएफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको उसके साथ प्रोडक्ट में रहने वाला नंबर या कांस्टेंट टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 1, कुछ नहीं है मतलब 1। x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो ये है -2, प्लस के साइन को तो छोड़ देते हैं, माइनस को नहीं छोड़ते हैं, तो ये कोएफिशिएंट कहलाता है। हिंदी में गुणांक कहते हैं, यानी गुना होने वाला अंक। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं x के साथ गुना होने वाला अंक है -2, यानी x का कोएफिशिएंट हो गया -2 और x स्क्वायर का 1, ये अपने आप में कांस्टेंट टर्म है -8। तो इस तरह से कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन बताना है, यानी आपको इसी रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। पहले याद होगा मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब भी जीरोज निकालना होता है मैं एक लाइन लिखता हूँ फॉर जीरोज एक्स स्क्वायर -2x -8 और इसी जगह इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ जब जीरोज की बात होती है। अब इस जगह आपको इसको स्प्लिट करना तो आता होगा, यहाँ 1 है यहाँ 8 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 8, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इस जगह कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 8 8, माइनस की बात मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे 8, फिर अगर इस 8 को स्प्लिट किया जाए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, आपके पास नंबर है 2 × 2 × 2 और इनको दो ऐसे ग्रुप में बांटना है जिसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर आ जाए। तो सिंपल है, 4 और ये 2 दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम इस जगह पहुंच जाएंगे। तो चलिए 1x स्क्वायर माइनस, ये माइनस मैं लिख रहा हूं और ब्रैकेट में इसको अपने ऑर्डर में, x दोनों के साथ होना जरूरी है, हालांकि ब्रैकेट के बाहर भी लिखा जा सकता था पर ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे 1x स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों जगहों से x कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, तो बचता है x -4, यहाँ से 2 तो फिर x -4। इन दोनों में यहाँ भी x -4 यहाँ भी x -4, तो मैंने x -4 जैसे ही कॉमन लिया बच क्या गया x + 2। अब आसानी से आप समझ सकते हैं जीरोज के लिए क्या करना होता था, x -4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, यानी अल्फा आपका 4 है और बीटा आपका -2। इस तरह से दो जीरोज मिल गए जिसको मैंने अल्फा और बीटा बता दिया। अब इस अल्फा और बीटा का इस तरह -b/a, यानी यहाँ आने वाले वैल्यूज को जो हम a, b और c से रिप्रेजेंट करते हैं, देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो b है और जो कांस्टेंट है अकेला है वो c है। तो उस के साथ यानी ए, बी और सी के साथ इन अल्फा और बीटा का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इस हिस्से को मिटाते हैं हम सब। आइए अब वेरिफिकेशन देखते हैं कि कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन, और फिर सबसे पहले हम सब लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखेंगे एक 4 है और दूसरा है -2, मतलब 4 -2, रिजल्ट आ गया आपका 2। क्या ये वेरीफाई करता है उस रिलेशन को जिसको हमने लिखा है -b/a? तो आप -b/a लिख दीजिए और वर्बली चेक कीजिए। b के जगह आपको रखना होगा 2, नहीं -2, और ये माइनस पहले से है, यानी कि b के जगह आप इस तरह से रखेंगे -2 और a के जगह फिर आपको रखने का मौका मिलेगा, कुछ नहीं है तो 1, यानी इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 2। इस तरह से पहला रिलेशन तो आसानी से वेरीफाई हो गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना लिखकर भी हम सब इसको छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर में बारी आती है इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करने की। तो एक है 4 और दूसरा है -2, रिजल्ट आएगा -8, जिसको आप लिख सकते हैं c/a। अब आप कहेंगे c/a चेक कीजिए, तो देखिए c के जगह आप क्या लिखेंगे -8 और a के जगह 1, रिजल्ट आपका फिर से आएगा
-8। तो इस तरह से आपका दोनों ही रिलेशन वेरीफाई हो गया और ये टर्म तो हम सबको ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों ही टर्म जो है वो वेरीफाइड हो गया। तो ये रूल है आपके पहले नंबर के सारे क्वेश्चंस को बनाने का। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलता जुलता था। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर जीरोज बहुत अलग तो ये भी नहीं है, बट थोड़ा सा फॉर जीरोज इसको जीरो के इक्वल करना होता है, पर इसको लिखते हुए हम सब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म -7x - 3 = 0, यानी जो डिनोमिनेटर जो डिग्री होता है उस डिग्री का हम सब इसको घटते हुए ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ भी स्प्लिट करना है। यहाँ वो असली खेल आता है जहाँ मैं कहूँगा 6 × 3 = 18। अब इस 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 × 3 × 3। इस तरह से अब इसको अरेंज करना है ऐसा कि 7 आ जाए। तो आप देखेंगे अगर ऐसे लेते हैं तो ये 9 और ये 2, फिर आपको मिलता है 9 में से अगर 2 माइनस कर लिया जाए तो 7 बच जाता है। तो ये एक ऐसा पेयर मिल गया जिसको अरेंज करके हम सब आसानी से 7 बना सकते हैं। मैं माइनस को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब कभी वैसा कोई क्वेश्चन टकराएगा तब हम सब उस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए 6x² - 9x - 2x। जब मैं माइनस को बाहर लिख देता हूं तो अंदर मेरा टारगेट सिर्फ 7 लाने का होता है, -7 लाने का नहीं। बाकी अरेंजमेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। तो ये हो गया -9x - +2x - 3 = 0। इन दोनों में से आप 3 और x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 2x - 3 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 बचा क्या 2x - 3। उम्मीद है ये कॉमन लेना और ये फैक्टराइज करना तो आता ही होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम सब। ये हो गया 2x - 3, दोनों में से कॉमन लेने के बाद आपके पास बच क्या गया 3x + 1 = 0। नाव के बाद की कहानी तो पता है, जहाँ चाहे आप वहाँ डुबा दे इस नाव को। तो x का वैल्यू एक ही बार में लिखता हूँ मैं 3/2, ये माइनस था उधर जाके +3 हुआ और /2, और इस जगह से वैल्यू -1/3। इस तरह से अल्फा हो गया आपका 3/2 और बीटा हो गया -1/3। अब इन दोनों को लेकर आगे चलते हैं। यहाँ भी बात वेरिफिकेशन की है, तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए पहले नंबर में वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा। बुक स्टेटमेंट में लिखता है सम ऑफ द जीरोज और = देने के बाद जब वैल्यूज आ जाते हैं तो यहाँ भी कुछ अजीब सा लिखता है, -b/a नहीं, वो माइनस लिख के ब्रैकेट में लिखता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लंबा सा हो जाता है, इसलिए हम सब शॉर्ट फॉर्म को ही यूज कर लेते हैं। अल्फा के जगह आपको रखना होगा 3/2, बीटा के जगह प्लस करने के बाद -1/3। आप रिजल्ट देख सकते हैं, इस जगह होगा 6 और ये 9 माइनस प्लस -2, रिजल्ट आएगा 7/6। और फिर आसानी से लिख सकते हैं -b/a। पूछेंगे क्यों, तो माइनस ये रहा, b का वैल्यू यहाँ मत देखिए, ये b के वैल्यू को बताने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि b तो उसको कहते हैं जो x के साथ प्रोडक्ट में होता है। तो यहाँ देख लीजिए b के जगह क्या है -7 और फिर a के जगह क्या है 6, तो रिजल्ट आ गया ना 7/6 जो कि यहाँ था। तो इस तरह आसानी से, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन कभी बदल भी सकता है, बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ऐसा ही रहेगा। तो आप इतना लिखकर छोड़ दिया कीजिए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये 3/2 अल्फा और बीटा -1/3। आप देखेंगे 3 और 3 कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1/2, जिसके बदले मैं तो लिख सकता हूँ c/a। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, c के जगह यहाँ नहीं, फिर से गलती, यहाँ -3 और a के जगह 6। देख लीजिए ना, -3 और a के जगह 6, जब आप कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 सेम वैल्यू। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा था वो भी वेरीफाइड हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5, ताकि हर तरह का जो सवाल मन में उठ रहा हो
उसको दूर किया जा सके। तो पहले हम तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ सिर्फ आपके पास 2 ही टर्म है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि अब क्या करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, आपको पता है। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, आपको पता है। यानी a और b यहाँ मौजूद है। कौन नहीं है? तो नहीं है c। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर में धड़ल्ले से मान लिए a b और c, हमेशा 2 टर्म रहेगा तो a और b रहेगा c, नहीं। a b और c का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b कहलाता है, और जो अकेला कांस्टेंट होता है वही c कहलाता है। तो यहाँ c नहीं है। यानी अगर आप समझना चाहें तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू 0। अब आते हैं फॉर जीरोज। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसको एक गलत तरीके से बच्चे बना देते हैं, पता है कैसे? आइए देखते हैं वो गलत वाला तरीका। इज इक्वल टू माइनस 8u, देख रहे हैं आप, u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8u बाई 4, 4 2 जा 8, u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2u, ये और ये कैंसिल, चूँकि 2 u इधर था 1 u इधर था, u इज इक्वल टू माइनस 2। कहते हैं ये तो जीरोज आ गया। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? याद है आपको? जी हाँ, उसके जीरोज होते हैं 2। भले ही वो दोनों जीरोज सेम ही क्यों ना हो, पर जीरोज तो 2 आते हैं। यहाँ कितने जीरोज आए हैं? 1। तो क्या ये प्रोसेस सही है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रोसेस से आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, खासकर तब जब आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मौजूद हो। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जल्दी से उसको भी हम सब देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा आपको? 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए तो निश्चित ही 4 और u कॉमन ले पाएंगे, बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ याद है ना, 2 टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ये 0 कब आता है? जब दोनों में से किसी एक का कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाए। इसलिए हम ये देखना चाहेंगे कि दोनों बार 0 होने के लिए u के वैल्यू को क्या होना जरूरी है। तो इस जगह आपको पता चलेगा 0/4 मतलब u इज इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा मिल गया आपको 0। इस जगह आपको पता चलेगा u इज इक्वल टू -2, यानी बीटा हो गया -2। अब वेरीफाई करनी है, तो आइए वेरिफिकेशन में देखते हैं हम सब। यहाँ तो मिड टर्म स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं हुई, डायरेक्ट ही बन गया। वेरिफिकेशन में पहला नंबर है अल्फ़ा प्लस बीटा, आप जानते हैं 0 प्लस -2, रिजल्ट आएगा -2, जिसको हम सब लिख सकते हैं -b/a। आप कहेंगे सर एक बार वेरीफाई कीजिए, तो लीजिए वेरीफाई करते हैं। पहले तो माइनस दे दिया, b का वैल्यू आपको बता चुके हैं पहले ही क्या है 8, और नीचे क्या लिखना है 4। आप देखेंगे कैंसिल हुआ और रिजल्ट आ गया -2। सेम। तो ये हो गया आपका पहला वेरिफिकेशन। अब दूसरे प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2, मैं तो यही कहता हूँ 0 से मल्टीप्लाई होकर आज तक किसका भला हुआ है? किसी का नहीं, तो 0। आप कहेंगे सर वेरीफाई कीजिए, तो लीजिए वेरीफाई करते हैं। c/a लिखने के बाद c के जगह पर 0 और a के जगह पर 4, तो जैसे ही ऐसा हुआ रिजल्ट 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह टर्म 2 हो 3 हो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो आपका ये जो रिलेशन है वो बड़ी आसानी से वेरीफाइड हो जाता है। अब चौथे को देखने के बाद हम सब पाँचवें यानी आखिरी इस क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी सवाल को देखते हैं। छठे को हम सब बनाएंगे नहीं, वो पहले दूसरे के जैसा ही मिलता जुलता है। तो आइए पाँचवें को देखते हैं। तो बच्चों ये है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 5। अब आप बताइए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ए बी और सी में कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर टी स्क्वायर जो है उसके साथ अगर कुछ नहीं तो 1 है, चूँकि टी स्क्वायर है तो ए का वैल्यू तो 1 मिल गया। बी किसको कहा जाता था? बी कहा जाता था जो कि एक्स के साथ प्रोडक्ट में होता था, यानी टी है तो टी के साथ, यानी टी स्क्वायर तो हो गया टी के साथ जो प्रोडक्ट में होगा। टी के साथ टी ही नहीं है तो प्रोडक्ट की बात ही खत्म, यानी बी इस बार नहीं है 0 और सी हो गया -5। तो उम्मीद है आगे से आप गलती नहीं करेंगे, धड़ल्ले से यहाँ वाले को ए यहाँ वाले को बी नहीं मानेंगे। गलतियाँ हो सकती है, सावधान रहें। आइए
फॉर जीरोज टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 5, पर याद होगा स्क्वायर जब उधर जाता है तो अपने साथ साइन कैरी करता है प्लस और माइनस, टू टी रूट 5 और माइनस रूट 5। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि स्क्वायर जब उधर जाके रूट में बदलता है तो अपने साथ प्लस माइनस क्यों कैरी करता है। तो इसको ऐसे समझिए, कोई अगर आपको कहता है कि t इज इक्वल टू 3 है और फिर आपसे पूछता है कि आप बताओ टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 9। लेकिन ठीक इससे उलट अगर कोई आपसे कहता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आप बताओ कि t का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे 3 और जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होंगे वो कहेंगे -3। हो सकता है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का स्क्वायर भी 9। तो बताइए अगर t स्क्वायर 9 है तो t का वैल्यू ये है या दोनों है, तो निश्चित ही दोनों है। इसलिए कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि अगर स्क्वायर उधर जाके रूट में बदलता है तो रूट के आगे हम सबको दोनों साइन रखना है प्लस माइनस, ताकि प्लस वाला भी आए और माइनस वाला भी आए। तो इस जगह से कॉन्सेप्ट निकल के आया है। हालांकि आगे जाके कभी कभी माइनस वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन के कारण, पर इस जगह तो दोनों ही एक्सेप्ट होगा। तो इस तरह से आपका अल्फ़ा हो गया √5 और बीटा हो गया -√5। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में पहले नंबर पे अगर हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो यहाँ आप देखेंगे अल्फ़ा के जगह √5, बीटा के जगह -√5। रिजल्ट का अनुमान तो आपको लग ही गया होगा, ये और ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0। बगल में लिख देते हैं -b/a। क्या अभी भी वेरीफाई करना होगा? b 0 रखिएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो रिजल्ट तो 0 ही होना है, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब साफ √5 इंटू -√5, तो प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5 5, जिसके बदले लिखा जा सकता है c/a। c के लिए -5, a के लिए 1, -5/1 यानी -5। तो इस तरह से आपका ये वेरीफाइड हो गया। बच्चों आज का वीडियो हम सब क्वेश्चन नंबर 1 पर ही ख़त्म कर देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जल्दी ही अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।